शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज इंग्लिश लर्निंग की क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास में हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे ताकि आप सेंटेंसेस को खुद बना सकें और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने आज तक पढ़ा वो ये था, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता, फिर वर्ब का और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाया जाता। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब जो काम हो रहा है और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। आज जो मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, अब हम सेंटेंसेस को अपनी आने वाली क्लासेस से और आज की भी क्लास में इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले बारी आती है सब्जेक्ट की। जैसे हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करते थे, उसके बाद वर्ब। यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आपको पता है एक वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड कर देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक खाली जगह छोड़ दी। इसका क्या मतलब है? जब मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा कि यहाँ मैंने खाली जगह आखिर छोड़ी क्यों है। सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब पे आते हैं। जैसे गो है, फर्स्ट फॉर्म गो है, इसकी सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है और फोर्थ फॉर्म गोइंग है, गो प्लस ing। इसी तरह आस्क है, इसका मतलब होता है पूछना। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म आस्क है, सेकंड फॉर्म आस्क्ड है, यहाँ हमने ed का इजाफा कर दिया, थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड ही है, हमने ed का इजाफा कर दिया और फोर्थ फॉर्म आस्किंग है, आस्क प्लस ing। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, जो मैंने ये एक खाली जगह छोड़ी थी, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि हम नॉर्मली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लगाया जाए। यहाँ पे एडजेक्टिव भी लग सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है और नाउन भी लग सकता है। ठीक है, ये 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। हम अपनी आने वाली क्लासेस में और आज की क्लास में भी इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब सेंटेंस में जो काम हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये वही स्ट्रक्चर है जो हम नॉर्मली यूज़ करते थे। फर्स्ट पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब और एंड पे हमने ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दिया। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, काफ़ियों में ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये मैं अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लास होगी उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इतना जान लेते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करता है, हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद बताता है। सब्जेक्ट के बारे में हमें मज़ीद बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा। अब हमारे पास फोर्थ स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब आता है, एंड पे एडवर्ब लगाते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब की खासियत, वर्ब की खूबी या खामी या वर्ब की टाइमिंग के काम किस वक्त हो रहा है। ठीक है, ये हमें एडवर्ब से पता चलता है। इसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब नाउन। ये 5 स्ट्रक्चर है। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन ये मैं अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस जो स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी, और एंड पे खाली जगह। खाली जगह पे हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी और नाउन भी। पहला सेंटेंस है ही गोस, वो जाता है। ठीक है, ही सब्जेक्ट, गो वर्ब, और ईएस का इजाफा हमने इस वजह से किया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो भी हम अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पे जो स्कूल है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, शी इज ब्यूटीफुल, शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव शी की खूबी बता रहा है कि वो खूबसूरत है। शी सिंग्स स्वीटली, वो अच्छा
गाती है। अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और स्वीटली एडवर्ब है, क्योंकि हमें उसके गाने के बारे में बता रहा है। डायरेक्टली हमें गाने के बारे में बता रहा है शी, और इनडायरेक्टली हमें ये शी के बारे में बता रहा है। तो ये वर्ब के बारे में स्वीटली बता रहा है, तो स्वीटली यहाँ पे एज अ एडवर्ब है। इसके बाद ही इज टीचर, वो उस्ताद है। ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है और टीचर यहाँ पर नाउन है। ठीक है, अब कुछ और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है वो ज़हीन है, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, काम करने वाला, इज यहाँ पे वर्ब है और इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है। वो तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। रन्स की हमें खासियत बता रहा है, फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब है। मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट लेटर। अब ख़त के ऊपर काम हो रहा है, तो आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब और लेटर ऑब्जेक्ट। वो ताजिर है, ही इज़ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट, इज़ वर्ब और बिजनेसमैन नाउन है। बारिश होती है, इट रेन्स। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है और रेन्स यहाँ पे वर्ब है। रेन कहते हैं बारिश का होना। ठीक है, ये वर्ब कहलाएगा और इसके लिए जो हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो इट होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ मजीद सेंटेंसेस की तरफ। आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। वो वर्जिश करते हैं, दे टेक एक्सरसाइज। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है। वो अच्छा खाना पकाती है, शी कुक्स वेल। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक्स यहाँ पर वर्ब है और वेल यहाँ पर एडवर्ब है। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर वर्ब है, माई ब्रदर यहाँ पर नाउन है। रात को सितारे चमकते हैं, स्टार्स शाइन एट नाइट। यहाँ पे जो स्टार्स है वो एज अ सब्जेक्ट है, शाइन यहाँ पे वर्ब है और एट नाइट एडवर्ब है। ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, किसके टाइम के बारे में? शाइन के टाइम के बारे में, कि किस वक्त चमकते हैं सितारे। ठीक है, जो सितारे सब्जेक्ट हो गया, शाइन वर्ब हो गया और एट नाइट जो है वो एडवर्ब हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा और आपने आज की क्लास को बहुत इंजॉय किया होगा। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज़ लेकर आता हूँ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।